देखिए 12th वाले जो अभी वीडियो बनी थी उसी के अगले पार्ट में जब हम लोग आरएक्स की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमें एल्किल हैलाइड को बनाना होता है, आरएक्स को बनाना होता है, तो आपको बता दिया मैंने कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप से होते हैं। तो इनका जो प्रिपरेशन होता है वो एल्कोहल के द्वारा होता है। यानी अगर आपके पास ROH है तो आप आरएक्स को बना सकते हो, यानी अगर आपके पास एल्कोहल है तो आप आरएक्स को बना सकते हो। एल्कोहल में जैसे मेरे पास है CH3OH या मेरे पास है C2H5OH, तो इनका इस्तेमाल करके हम लोग CH3Cl और C2H5Cl या हम ये कह सकते हैं कि C2H5Br ये लोगों को बनाया जा सकता है। ये जो तीनों आपके पास दिख रहे हैं ये सभी किसके पार्ट होंगे, RX के पार्ट होते हैं। RX का मतलब एल्किल हैलाइड, और ये जो आपके पास दिख रहे हैं इनको कहा जाता है R एल्कोहल, यानी ROH का मतलब होता है एल्कोहल के अंदर आते हैं। तो एल्कोहल से आप RX को बना सकते हो। उसका कारण क्या है कि कब ऐसा होगा जब हम एल्कोहल से बना सकते हैं। देखिए 3 कंडीशन हो सकती है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ROH से RX बनाना हो तो आप 3 लोगों के साथ रिएक्शन करा सकते हो। एक रिएक्शन करा सकते हैं आप ZnCl2 के साथ, एक रिएक्शन आप करा सकते हो जब भी आपके पास एल्कोहल है, कि मैं अगर आपसे कहता हूं कि ये बताइए एल्कोहल है तो आप कैसे बनाओगे, तो आप ZnCl2 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, HI के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो। ZnCl2 की प्रेजेंटी में HCl के साथ रिएक्शन होगी, फिर HBr के साथ रिएक्शन होगी और फिर HI के साथ रिएक्शन होगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एल्कोहल दिया हुआ है और अगर आपको RX बनाना है तो आप क्या करेंगे उसको समझिए पहले। देखिए अगर आपके पास एल्कोहल है तो इसके 2 तरीके हैं। देखिए सबसे पहले ये होता है कि अगर हमारे पास ROH है या RCH2OH दे दिया गया, RCH2OH है, तो यानी इनको दोनों को क्या कहा जाता है, एल्कोहल। तो याद रखिएगा अगर आपको एल्कोहल है और आपसे कहा जाता है कि आप ऐसा करिए कि एल्कोहल से आप मुझे RX बना के दिखाइए, यानी एल्किल हैलाइड बना के दिखाइए, तो एक तरीका है कि जो भी आपके पास ये एल्कोहल दिए हुए हैं इनकी रिएक्शन आप करा दीजिए हैलोजन एसिड के साथ। हैलोजन एसिड का मतलब क्या होता है, हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड का मतलब हैलोजन अम्ल की बात हो रही है। अब हैलोजन अम्ल में कौन कौन आता है, HI आता है, HBr आता है और HCl आता है। इसको बोलते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक और ले सकते हैं हम लोग HF। लेकिन एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, जो एल्कोहल होता है वो HF के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। उसका रीजन ये है क्योंकि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है और फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो काफी मजबूत हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए टूट नहीं पाता है यहां से। और जब यहां से बॉन्डिंग टूटेगी नहीं तो एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके आप RF नहीं बना सकते। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। इसीलिए जब भी अगर आपके पास एल्कोहल है और उनकी रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, HI के साथ, HBr के साथ और HCl के साथ। HI के साथ कराओगे तो भी RX बनेगा, अगर आप HBr के साथ कराओगे तो भी बनेगा और HCl के साथ कराओगे तो भी बनेगा। लेकिन एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये बताइए इनमें से आसानी से कौन रिएक्शन करेगा, अगर आपके पास एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन आप HI के साथ करा रहे हो, HBr के साथ करा रहे हो, HCl के साथ करा रहे हो, तो इनमें से आसानी से इजीली कौन रिएक्शन करेगा, तो सबसे आसानी से रिएक्शन करता है HI, जिसको हाइड्रो आयोडिक एसिड बोलते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में आयोडीन का आकार काफी बड़ा होता है, साइज बड़ा हो जाता है, ये तुरंत बाहर निकल जाता है। और याद रखिएगा ये तुरंत आसानी से एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। HBr थोड़ी तकलीफ में करता है रिएक्शन। HBr के साथ अगर रिएक्शन कराना है तो बिना कैटालिस्ट का नहीं करा पाएंगे हम, बिना उत्प्रेरक का नहीं करा पाएंगे, इसलिए यहां पर H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ भी वही कंडीशन आती है, जब आप ROH की HCl के साथ कराओगे तो यहां पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंसंट्रेट HCl लेंगे और यहां पर एनहाइड्रस ले लेते हैं। एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल। तो याद रखिएगा कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन हो और आपसे कहा जाए कि ये बताइए आपके पास ROH है यानी आपके पास एल्कोहल है और एल्कोहल से आप लोग क्या बनाना चाहते हो, RX, तो सबसे पहले याद रखिएगा अगर आपके पास ROH है और इससे हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, RX, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी याद रखिएगा 3 लोगों के साथ रिएक्शन कराइए। पहले हम रिएक्शन करा रहे हैं ROH की किसके साथ, HI के साथ, तो भी आपका क्या बनेगा, यानी आप HI के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर RI बन जाएगा। अगर यहीं पर हम ROH की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, HBr के साथ, तो याद रखिएगा जब HBr के साथ कराओगे तो RBr बनेगा। RBr का मतलब कि यहाँ पर RX की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, RX की। लेकिन एक बात जरा ध्यान देना, जब ROH की रिएक्शन HBr के साथ कराओगे तो यहाँ पर आपको कंसंट्रेट H2SO4 इस्तेमाल करना पड़ेगा एज ए कैटालिस्ट। इसी तरीके से जब ROH की रिएक्शन आप कराते हो HCl के साथ तो यहाँ पर बेटा जाकर बनता है RCl, यानी यहाँ पर भी क्या तैयार हो जाता है, RX। तो इस प्रकार एल्कोहल से अगर हमको RX बनाना होगा तो हम 3 लोगों के साथ रिएक्शन कराएंगे। एक कराएंगे HI के साथ,
साथ, एक कराएंगे HBr के साथ और एक कराएंगे HCl के साथ। लेकिन यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि अगर ROH है और इसकी रिएक्शन अगर आप HF के साथ कराओगे, HF का मतलब कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो याद रखिएगा रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, बॉन्डिंग दोनों की टूटेगी नहीं। जब इसकी बॉन्डिंग टूटेगी नहीं तो ये इसके संपर्क में नहीं जाएगा। और याद रखिएगा तीनों ही कंडीशन में क्या बाहर होता है, जल बाहर होता है। तीनों ही कंडीशन में, तीनों ही कंडीशन में क्या बाहर होता है बेटा, जल बाहर होता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास एल्कोहल है और आप RX बना के दिखाइए, तो याद रखिएगा जब भी एल्कोहल से RX बनाना हो, चाहे HI के साथ रिएक्शन करा देना, चाहे HBr के साथ रिएक्शन करा देना, चाहे HCl के साथ रिएक्शन करा देना। लेकिन एक बात जरा ध्यान देना, जब HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो तीर के ऊपर ZnCl2 को बैठा दोगे, और ZnCl2 को जो बैठाओगे तो ये एनहाइड्रस आएगा। एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जलीय। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब ROH HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो RCl बनाएगा, यानी आप यहां पर C2H5OH भी ले सकते हो, यहां पर आप लोग CH3OH भी ले सकते हो, यहां पर CH3OH भी ले सकते हो, और इनकी रिएक्शन करा करके चाहे आप C2H5I बना लीजिए, चाहे C2H5Br बना लीजिए। जैसा यहां पर कंपाउंड लोगे वैसा यहां कंपाउंड बन के आ जाएगा। लेकिन एक बात जरा ध्यान देना है कि निर्जल ZnCl2 और HCl, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूकास रेजेंट कहा जाता है, ल्यूकास रेजेंट। ल्यूकास रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि ये बताइए ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहा जाता है, ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, तो ल्यूकास टेस्ट होता है एल्कोहल का परीक्षण करने के लिए। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल, इनका परीक्षण करने के लिए, इनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम लोग ल्यूकास टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ल्यूकास टेस्ट किसको कहा जाता है, HCl और ZnCl2 के कॉम्बिनेशन को, यानी निर्जल ZnCl2, निर्जल जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl कंसंट्रेट HCl के कॉम्बिनेशन को ल्यूकास रेजेंट बोलते हैं। और कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ये बताइए ल्यूकास रेजेंट, ऑप्शन में भी क्वेश्चन आता है कि ल्यूकास रेजेंट का इस्तेमाल कहां करोगे, ल्यूकास अभिकर्मक का इस्तेमाल कहां करोगे, तो बता देना एल्कोहल के परीक्षण में। और सबसे आसानी से रिएक्शन करता है ल्यूकास रेजेंट के साथ 3rd डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री करता है, फिर 1 डिग्री बहुत समस्या के साथ करता है रिएक्शन। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि कभी भी अगर आपके पास आ जाए कि ये बताइए ल्यूकास रेजेंट किसे कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो निर्जल ZnCl2 यानी एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, ल्यूकास टेस्ट कहा जाता है, ल्यूकास परीक्षण कहा जाता है। और ल्यूकास परीक्षण आता भी है कि ल्यूकास परीक्षण किसके लिए होता है, एल्कोहल के लिए। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, ये बताइए ल्यूकास टेस्ट, LE का मतलब, LT का मतलब ल्यूकास अभिकर्मक, या ल्यूकास LR भी लिखा रहेगा तो ल्यूकास रेजेंट कहा जाता है। ये पूछ देगा आपसे, ये बताओ ल्यूकास रेजेंट कहां इस्तेमाल करते हो, ल्यूकास टेस्ट कहां इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखना आपसे क्वेश्चन होगा OH के लिए, CHO के लिए, COOH के लिए, RX के लिए, तो बता देना OH के परीक्षण के लिए किया जाता है। यानी एल्कोहल के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ल्यूकास रेजेंट। तो ये मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर आपको RX बनाना हो यानी एल्किल हैलाइड बनाना हो, तो याद रखिएगा हेलो एल्केन अगर आपको बनाना हो और आपके पास एल्कोहल है और आपसे कह रहा है कि आप मुझे हेलो एल्केन बना के दीजिए, तो आप या तो बेटा HI के साथ रिएक्शन कराना, बहुत आसानी से रिएक्शन होगी क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होता है, ये मैं आपको हेलोजन फॉर्मूले में बता चुका हूं, फिर इसको बताया जाएगा। HBr के साथ थोड़ी कठिनता के साथ रिएक्शन होती है तो H2SO4 कैटालिस्ट का काम करता है, ये रिएक्शन को करा डालता है। आगे बढ़ते हैं, HCl के साथ भी यही समस्या आती है तो यहाँ पर ZnCl2 का इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, ल्यूकास रेजेंट। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एल्कोहल है तो इनकी रिएक्शन अगर आप PCl5 के साथ कराओगे, PCl3 के साथ कराओगे या SOCl2 के साथ, तीनों में से किसी के साथ भी करा दोगे तो याद रखिएगा RX बन जाएगा आपका। तो एक कंडीशन आपको यह भी ध्यान देना है कि अगर आपके पास एल्कोहल है और अगर आपको RX बनाना है, प्रिपरेशन करना है RX का, तो या तो इनका इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे एल्कोहल की रिएक्शन अगर PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराओगे तो भी RX बनेगा, अगर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 के साथ कराओगे तो भी RX बनेगा, और SOCl2 इसको थायोनिल क्लोराइड बोला जाता है, थायोनिल क्लोराइड के साथ भी कराओगे तो क्या बनेगा, RX बनेगा। तो ये चीजें आपको फिर आगे कल बताई जाएंगी और इसको जरा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा क्या क्या इसके अंदर बताया गया है। और सबसे बड़ी चीज यही है, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास रेजेंट और ल्यूकास अभिकर्मक। और ल्यूकास अभिकर्मक का इस्तेमाल कहां किया जाता है, एल्कोहल के परीक्षण के लिए। और 3rd डिग्री एल्कोहल बहुत आसानी से कुछ सेकंडों के अंदर रिएक्शन कर देता है, सेकेंडरी एल्कोहल कुछ मिनटों में रिएक्शन करता है, जबकि जो आपका फर्स्ट यानी 1 डिग्री एल्कोहल होता है काफी समय लेता है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताया जाएगा।